आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को फिर से कराने वाली हूँ त्रैराशिक पद्धति चैप्टर 10। का एक्सरसाइज करवाएंगे 10.2। मेरे पिछले कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 के कुछ सवाल करवाए थे। आज कुछ और सवाल कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का। सपोज हम लोग करते हैं, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 तक करवाया था। चलो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पढ़ के देखते हैं। 250 लोग 50 मीटर लंबे, 35 मीटर चौड़े और 5.2 मीटर गहरे एक तालाब को प्रतिदिन 10 घंटा काम करके 18 दिन में खोदते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो, एक है लोग, एक है लंबाई, एक है देखो चौड़ाई, एक है देखो गहराई, फिर है दिन, फिर है घंटा। मतलब 1 2 3 4 5 6, तो इतने सारे एक साथ करना मतलब बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो थोड़ा सा इसे हम लोग छोटा कर देते हैं। कैसे करेंगे मैं आज आप लोग को बताऊंगी। देखो, आप लोग तो जानते ही हो लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ना। आप लोग ये पढ़ी है। एक और फॉर्मूला है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू गहराई। ये है फॉर्मूला आयतन का। किसका आयतन? जैसे यहाँ पर बोला गया है एक तालाब खोदा जा रहा है, तो तालाब से कितना मिट्टी निकला, वो है उस मिट्टी, वो जो मिट्टी निकला उसे हम लोग कहते हैं आयतन। जो मिट्टी का जो परिमाण है वो है आयतन, और वो आयतन निकालने का फॉर्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। तो यहाँ पर देखो, लंबाई चौड़ाई और गहराई हम लोग अलग अलग नहीं लिख के हम लोग इसको नाम दे देंगे आयतन, और आयतन इज इक्वल्स टू हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। क्लियर बच्चों? तो चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं लो। नेक्स्ट है हम लोग का आयतन। आयतन इक्वल टू आप लोग लिख के रखो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई। ठीक है। नेक्स्ट है दिन, फिर है घंटा। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? 250 लोग, लंबाई है 50, देखो चौड़ाई है 35 और देखो गहराई है 5.2। कितने दिन में? 18 दिन में काम करते हैं। एक एक दिन में कितना काम करते हैं? 10 घंटा। ठीक है। उसके बाद बोला गया है 65 मीटर लंबाई है, 40 मीटर चौड़ाई है और 5.6 मीटर गहराई एक तालाब को 300 लोगों की संख्या 300 है, प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करते हैं। तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट कर लेंगे? ये त्रैराशिक सूत्र से निकाल। ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक काम करो, आप लोग सबसे पहले यहाँ पर ये गुणा करके लिख दो कि कितना हो रहा है। ठीक है। तो मैंने गुणा किया है, फर्स्ट वाले को गुणा करके हो रहा है
9100 और दूसरे वाले को गुणा करके हो रहा है 560। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे दिन और लोग। तो आप लोग तो जानते ही हो, दिन और लोगों की संख्या के बीच क्या संपर्क होता है? विलोम संपर्क होता है। कई बार आप लोगों ने किया इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। तो नंबर 1 पॉइंट, दिन और लोगों के बीच विलोम संपर्क है। ठीक है, विलोम संपर्क है। तो नंबर 2 पॉइंट, देखो लोगों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो पहले थी 250, अभी 300 हो गया, बढ़ रहा है। तो दिन क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो दिन घटेगा। अर्थात भिन्न क्या हो जाएगा? घटेगा लिखा हुआ है तो भिन्न 1 से छोटा होगा, अर्थात भिन्न होगा 1 से छोटा। ठीक है, अर्थात 1 से छोटा मतलब छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। तो 250 बाई 300, 250 बटा 300। ठीक है, तो एक भिन्न ये हो गया। दूसरा भिन्न, अब हम लोग कंपेयर करते हैं दिन और आयतन का। जितना ज्यादा दिन होगा उतना और ज्यादा वो लोग तालाब खोद पाएंगे। मतलब आयतन उतना ज्यादा ही होगा जितना ज्यादा दिन होगा। जितना कम दिन होगा उतना कम खोद पाएंगे वो लोग। तो इसके बीच में क्या संपर्क हो रहा है बच्चों? दिन और आयतन के बीच सरल संपर्क है। सरल संपर्क है। ठीक है, दिन आयतन क्या हो रहा है? देखो पहले था 9100, अभी है 14560, तो बढ़ रहा है। तो दिन भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ रहा है, तो दिन भी बढ़ेगा। अर्थात भिन्न क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा। भिन्न 1 से बड़ा होगा, अर्थात बड़ा वाला ऊपर 14560 ऊपर और नीचे 9100। ठीक है, अब हम लोग तुलना करेंगे दिन और घंटे का। तो बच्चों जितना ज्यादा घंटा काम करेंगे हम लोग का काम उतने ही कम दिनों में पूरा होगा। और जितना एक दिन में हम लोग कम घंटा काम करेंगे तो हम लोग को वो काम करने में ज्यादा समय लगेगा। मान लो अगर आप लोग एक होमवर्क कर रही हो, आप लोग हर दिन 1 घंटा करके लिख रही हो, तो और एक लड़की है जो वही काम एक दिन में 2 घंटा करती है, तो किसका काम जल्दी खत्म होगा? जो 2 घंटा करती है उसको कम समय लगेगा।
तो इसी प्रकार जितना घंटा ज्यादा होगा प्रत्येक दिन का, उतना दिन कम लगेगा, और जितना घंटा कम होगा उतना दिन ज्यादा लगेगा। तो दोनों के बीच में क्या संपर्क हो रहा है? दोनों के बीच में विलोम संपर्क हो रहा है। तो दिन और घंटे के बीच में विलोम संपर्क है। तो करते हैं हम लोग। दिन और घंटा। नंबर 1 पॉइंट, दिन और घंटे के बीच विलोम संपर्क है। देखो घंटा क्या हो रहा है? घट रहा है ना, तो दिन बढ़ेगा। दिन बढ़ेगा। तो भिन्न क्या हो जाएगा? एक से बड़ा। अर्थात बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे, मतलब 10/8। देखो 10/8, बड़ा वाला ऊपर, छोटा वाला नीचे। ठीक है। तो हम लोग को देखो 3 भिन्न मिल गए हैं। एक भिन्न है 250/300, एक भिन्न है 14,560/9100, और तीसरा भिन्न है 10/8। तो अब इन तीनों को हम लोग गुणा करेंगे किसके साथ? दिन के साथ, 18 के साथ। ठीक है। तो हम लोग का अभीष्ट दिन निकल जाएगा। करते हैं चलो। अभीष्ट दिन इज इक्वल्स टू 14,560/9100 गुणे 10/8 गुणे 18। ये 0 कटा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 8 को 2 बार में काटने से 4, ये वाला 9 हो गया। ये 3 से काटेंगे 3, और ये नीचे 10 आ गया। ये 5 से काट रहे हैं, 2 आ गया। अच्छा, ये 2 को से काट रहे हैं, तो हम लोग का आ जाएगा 7, 2, 8। ठीक है। उसके बाद हम लोग काटते हैं, चलो ये वाला करते हैं। 2 से काट रहे हैं, तो ये हो गया 3, 4, और यहाँ पर होगा 6, फिर होगा 4, 364। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। 5 इंटू है 364, एक उधर है 3, देखो यहाँ है 91 और है 2। ठीक है। इसे फिर से काटते हैं,
तो 2 1 से 2 8 से 16 2 से, ठीक है। अब 91 दो बार में कट जाएगा और हम लोगों का आंसर आ गया 3 2 से 6 6 5 से 30, तो 30 दिन। क्लियर बच्चों? अब चलो आगे करते हैं। लास्ट में इस चैप्टर का एक और सवाल बता देती हूँ आप लोगों को। 14 का ए नंबर। 14 के ए नंबर में ऑलरेडी हम लोग का देखो टेबल बना हुआ है। क्षमता है, पावर, समय, घंटा और है विद्युत खर्च, ठीक है। 5 3 यहाँ पर 8 और 10, यहाँ पर 20 और, तो सबसे पहले क्षमता को कंपेयर करेंगे, क्षमता और विद्युत खर्च। तो क्षमता और विद्युत खर्च में क्या संपर्क है? जितना पावर ज्यादा होगा करंट हम लोग का उतना ज्यादा ही खर्च होगा। मतलब किसी भी चीज का पावर जितना, क्षमता जितना ज्यादा होगा, विद्युत खर्च उतना ही बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में क्या संपर्क है? सरल संपर्क है। तो नंबर 1 पॉइंट, क्षमता और विद्युत खर्च के बीच सरल संपर्क है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, देखो क्षमता क्या हो रहा है, क्षमता घट रहा है तो विद्युत खर्च भी घटेगा। क्षमता घट रहा है तो विद्युत खर्च भी घटेगा। और भिन्न क्या हो जाएगा? घटेगा मतलब भिन्न एक से छोटा, भिन्न एक से छोटा होगा, अर्थात छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, मतलब 3/5 होगा। क्लियर? देखो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे, छोटा होगा ना। अब हम लोग कंपेयर करते हैं समय और विद्युत खर्च का। तो समय और विद्युत खर्च में क्या संपर्क है? जितना ज्यादा हम लोग करंट चला के रखेंगे विद्युत खर्च उतना ज्यादा होगा, जितना कम घंटा चलाएंगे उतना विद्युत खर्च कम होगा। तो दोनों के बीच में सरल संपर्क है। फिर से तो समय और विद्युत खर्च के बीच सरल संपर्क है। समय और विद्युत खर्च समय और विद्युत खर्च के बीच सरल संपर्क है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, देखो समय क्या हो रहा है, देखो बढ़ रहा है तो विद्युत खर्च भी बढ़ेगा।
समय बढ़ रहा है तो विद्युत खर्च भी बढ़ेगा, है ना। तो भिन्न क्या हो जाएगा, एक से बड़ा, बड़े का लिखा हुआ है तो भिन्न एक से बड़ा होगा, अर्थात एक से बड़ा मतलब 10 ऊपर और 8 नीचे। तो दो भिन्न हम लोग को मिल गया, एक है 3/5 सॉरी, और एक है 10/8। तो 3/5 और 10/8 को हम लोग किससे गुणा करेंगे, 20 से, तो हम लोग का विद्युत खर्च निकल आएगा। तो अभीष्ट विद्युत खर्च इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 10/8 इंटू 20। 3/5 इंटू 10/8 इंटू 20, काटो, 4 20 से कटा 5 बार में, तो 3 इंटू 5 आ गया 15 यूनिट। क्लियर बच्चों। तो ये चैप्टर हम लोग का एंड हो गया। 10.1 10.2 दोनों ही कंप्लीट हो गया। आप लोग घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ये सवाल। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी। थैंक यू।